अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, आज के तजवीद व क़िरत के इस क्लास में आपका इस्तक़बाल किया जाता है। और पिछले दुरूस में हमने जो सबक पढ़े थे तजवीद व क़िरत की क्लास से, उसमें हमने आपको बताया था कि पिछले दुरूस में हम तजवीद व क़िरत की जो क्लासेस से आपको इक़्तिबासात में गुज़िश्ता क्लासेस के हवाले से बताना चाह रहा था कि अब तक हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी चीज़ें तजवीद में पढ़ी हैं। जैसा कि शुरू में आप लोगों को तमाम ही को जो है अल्फाज बताए गए पूरे अलीफ से या तक, और अलीफ से या तक बताया गया है। उसके बाद मखारिज हुरूफ बताए गए थे। उसके बाद लिखने का तरीक़ा बताया गया था। इसको मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में कुछ गैप आया था, तो बास अहबाब जो पहली बार सुन रहे हैं या याद के लिए इसकी रिपीटेशन के लिए बताया जा रहा है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं बताते हुए फिर आज का नया सबक शुरू करूँगा, जो कि मद्दा है। मद्दा, ये याद रखिए, मद्दा इसको कहते हैं, इसकी तफसील बताऊँगा, लेकिन या मद का भी क़ायदा कहते हैं, मद्दा भी कहते हैं। तो अभी हम हुरूफ की शिनाख्त किए थे, उसके बाद हुरूफ को मिला के कैसा लिखना, मिला के कैसा पढ़ना, इसकी मश्क आप लोग ग़ालिबन किए होंगे। मखारिज हुरूफ के बारे में भी तकरीबन बहुत सारी बातें, इसको हम एकदम इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं किए क्योंकि भूल जाने का खदशा है। 29 हुरूफ के ये 17 मखारिज हैं। इसमें बाज़ मैंने बताया था, खासकर हलक़ी हुरूफ के बारे में। फिर हम लोग नुक्तों का पढ़े थे कि नुक्ते अरबी ज़ुबान में 1, 2 या 3 होते हैं, और 1 नुक्ता, 2 नुक्ता, 3 नुक्ते लकीर के ऊपर आते हैं, नीचे सिर्फ 1 या 2 नुक्ते आते हैं, 3 नुक्ते नीचे नहीं होते। ये हम पढ़े थे। और अलीफ बतासा अलग अलग जो लिखा हुआ है वो बताए थे। ये बेसिक चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन क़ारी कुरान को सभी जो पढ़ते हैं सबको पता है, लेकिन चूँकि बेसिक से हमको शुरू किए हैं इसलिए जो है ये बताया गया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो हुरूफ़ तहज्जी यानी अलीफ से या तक जो हुरूफ हैं 29, उनको हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। इसमें 3 हुरूफ ऐसे हैं जिसकी अदायगी के वक्त ज़ुबान की नोक थोड़ी बाहर आती है, जैसा कि सा है, वा है और ज़ाल। इसकी 3 के वक्त आवाज़ निकालते वक्त या अदा करते वक्त ज़ुबान की नोक बाहर आती है, जैसा कि सा, वा और ज़ाल। इसके मैंने टिक भी कर दिया था। सा, इसको सा के इसका मखरज मालूम करने इससे पहले अलीफ लगा देना, तो अस आप बोलेंगे अस, तो जुबान की नोक बाहर आ रही है। दाल के वक्त अज, अज तो बाहर आ रही है। और वो के वक्त अव, अव। देखिए इसमें इसमें फ़र्क है। अक्सर लोग इसको भी अज बोलते हैं, इसको भी अज बोलते हैं, जेड अदा करते हैं, वो गलत है। इसके वक्त अज बोलेंगे, दाल के वक्त अज, दाल के बाद वाला जो है, और वो के वक्त अव ये बोलेंगे। तो 3 ये हो गए। बकाया इसके बाद हम मिला के लिखने का तरीका पढ़े थे। बा वगैरह, ता, जो भी हुरूफ है बीच में है तो कैसा उसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये इस तरह के बा की मुंडियां हैं। बा बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, दरमियानी फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, और छोटा जो है फॉर्म ऐसा लिखते हैं। ये भी चीज़ें हम पढ़े थे। अब इसके साथ साथ हम जो है, क्योंकि मैं थोड़ा अभी तेज़ चल रहा हूँ, अब आगे भी चीज़ें पढ़ना है, और आज इंशाल्लाह हम कोई कुछ सूरों की मश्क करेंगे, प्रैक्टिकली कैसा पढ़ना है वो देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में, इससे पहले के सबक में हम पढ़े थे जो है क्या नाम है, मुखलखला हुरूफ। ये तमाम पढ़ने के बाद, और इससे पहले हम पढ़े थे हरकत भी। हरकत यानी कोई भी जो जो भी हर्फ होता है, तो जब उसके ऊपर जेर ज़बर या पेश नहीं होता तो वो उसको नहीं पढ़ा जाता कुरान में। जब जेर ज़बर पेश आता है तो उसको हरकत कहते हैं। हरकत यानी हर्फ को हरकत में लाना। जैसा कि बा पे ज़बर हो, अब यहाँ देखिए आप अलीफ पे ज़बर है, तो आप क्या पढ़ेंगे, आ, आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही है।
تو جب تک اگر کوئی ایسا حرف ہے قرآن میں بیچ میں آ رہا ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس کو زیر زبر پیش کو کے بغیر اگر کوئی حرف ہو تو اس کو نہیں پڑھیں گے. لیکن اب زیر زبر پیش آ رہا ہے تو اس کی آواز جیسا زبر ہو تو اوپر، زیر ہو تو نیچے، پیش ہو تو سامنے کی طرف جائے گی. یہ ایسنٹ ہے، ایسنٹ یعنی آواز کو نکالنے کا طریقہ. اب تین حروف جو ہے سا، گوئے اور زال کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کے وقت زبان کی نوک باہر آنا چاہیے. اور آپ کو تمام کو ماشاءاللہ یسن القرآن اور جو دیگر کتابیں جو ابتدائی قرآن کے ہیں بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اب ہم تجوید کی طرف آتے ہیں تو زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور اس کو حروف متحرکہ بھی کہتے ہیں جس کے اوپر زیر زبر پیش ہو. حروف متحرکہ حرکت والے حروف. اور ساکن حروف جس کے اوپر جزم آتا ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آپ وہاں آواز کو روک دیتے ہیں. جیسا کہ اب میں کیا ہے، بے پہ جزم ہے اور آپ الف پہ زبر ہے، تو اب میں بے کیا ہے، ساکن حرف ہے، رکا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس کے بعد مزید ہم پڑھ رہے تھے کافی چیزیں اس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ تمام احباب مشق کیے ہوں گے اب تک کے دروس کی. اور لاسٹ کی جو درس تھی ہماری کلاس، اس میں مخلخلہ حروف بتائے گئے تھے. مخلخلہ حروف ان کو کہتے ہیں جب وہ حرف ساکن رہتا ہے یعنی اس کے اوپر جزم رہتا ہے تو اس کی آواز ڈبل آتی ہے. قلقلہ، مقلقلہ اسی کو کہتے ہیں. قلقلہ ڈبل آواز دینے والے حروف وہ کون سے ہیں؟ قاف، طے، بے، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں. 5 حروف ایسے ہیں قرآن شریف میں یا عربی زبان میں کہ جس کے اوپر اگر جزم آ جائے، وہ ساکن ہو جائے تو اس کی آواز ڈبل نکلتی ہے. جیسے کہ اق، یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اق، اط، اب، اج، اد. یہ 5 حروف اس کا مجموعہ ہے. قطب جد، قطب جد اس کا مجموعہ ہے. تو یہ حروف جب ادائیگی اس کے وقت زبر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور یہ حرف ساکن ہو جاتا ہے تو اس کی آواز ڈبل آتی ہے. جیسا کہ اق، اط، اب، اج، اد، اس طرح. اب اس کی پریکٹس آپ یہاں کریں گے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے حروف مخلخلہ 5 ہیں. قاف، طے، بے، جیم، دال اس کا مجموعہ قطب جد ہے. ان حروف پر جزم، یعنی جزم کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسا یہ مارک ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے یہ بھی جزم، یعنی یہ کیا کرتا ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملا دیتا ہے. بے پہ یہ لام پہ زبر ہے، لا اور با، لب ہو گیا. اور یہ آپ پڑھیں گے تو الف اور بے پہ جزم ہے اب، تو بے ملا دے رہا الف کو، بے ملا دے رہا ہے الف سے اور یہ حرف ساکن ہو جا رہا ہے اور اس کی آواز ڈبل آ رہی ہے. اسی کو حروف مخلخلہ کہتے ہیں. 5 حروف ہیں ایسے. تو اس کی ادائیگی کے وقت آواز مخرج سے ٹکراتی ہے اور آواز کسی کا مخرج حرف کا معلوم کرنے بھی اس کو جزم لگا دیے تو آپ اس کا مخرج یعنی وہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. سکون یعنی اختیار کرنا، خاموش ہو جانا، بیٹھ جانا. تو حرف حرکت میں نہیں آتا، جب جزم لگ جاتا ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، سکون اختیار کر لیتا ہے. اب اس کے جو ہے مختلف مشق کرائی گئی ہے اس سبق میں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک اس میں الف سے بے مل رہا ہے اب، لام سے بے مل رہا ہے لب، سب، خب، اب، لب. یہ بے کی مشق ہوئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیم بھی ہے اس میں، اج. آواز ڈبل آ رہی. جس طرح ربر کا بال ہے آپ زمین پہ پھینکیں گے تو بیٹھ نہیں جاتا، ربر کا بال جمپ ہو کے اوپر آتا ہے. تو اسی طرح ٹب بول گے ٹب، پانی کے بھی خطرے گرے تو نیچے بیٹھ جائیں گے، لیکن اب بال ربر کا ہو نیچے پھینک رہے ہیں تو نیچے ٹکرا کے اوپر آتا ہے. اسی کی مثال یہ مخلخلہ حروف کی ہے. آواز یعنی ڈبل آتی ہے، شیکی آواز آتی ہے اور ڈبل آواز آتی ہے. اب، اج، اد، اق اور اط. اط یہ دیکھیے توئے. تو یہ 5 حروف کو یاد رکھیں. اس کا مجموعہ قطب جد ہے. قطب جد یہ ہر تجوید کی کتاب میں ہے. کسی کی میں کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. کوئی بھی تجوید کی کتاب لیں گے، ہو سکتا بتانے کا طریقہ اور مشق کا طریقہ الگ ہو تھوڑا سا، حروف ادھر ادھر، لیکن اس کا پورا کہیں بھی کوئی بھی ورلڈ میں آپ تجوید کی کتاب اٹھائیے، مخلخلہ حروف 5 ہی ہیں اور اس کا مجموعہ قطب جد ہے. الحمدللہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اور قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ
تجوید کا خیال رکھیں اور مخارج حروف اور مخلخلہ حروف اب تک ہم پڑھے ہیں الحمدللہ، تو اس کی مشق کریے آپ، یہ تمام جو ہے مخلخلہ حروف کی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی ہم مثال ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ آج سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سورہ فاتحہ میں سے اور سورہ آخر کے جو 10 سورے ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے کہ تجوید اب تک جو پڑھے ہیں اس کے استعمال سے کہاں کہاں تک آپ کو فائدہ ہوا ہے اور کہاں اس میں یہ رول اپلائی ہو رہے ہیں تجوید کے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ مکی شریف میں نازل ہوئی اور اس کے 7 آیاتیں ہیں، آیاتها 7، اور رکوع، ہاں اس کے رکوع کتنے ہیں؟ ایک رکوع، صرف ایک رکوع ہے، چھوٹا سورہ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، 7 آیاتوں والا، اور اس میں 7 آیاتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ کئی اس کے القاب ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ خود یہ سورہ کا قرآن میں خود ذکر کیا، وہ کیسے؟ سبع من المثانی بول کے، یعنی سورہ فاتحہ 7 آیاتوں والی 7 آیتوں والا سورہ ہے، اس کا ذکر خود قرآن میں ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے بارے میں تفسیر کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ چونکہ ہمارا مقصد تجوید پڑھنا ہے تو اس کے زیادہ تفاصیل میں گئے بغیر سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کو کھولنے والی، کیونکہ کھولتے ہی یہ سورہ پہلا ہے، لیکن اس کے تسلسل کے اعتبار سے یہ 5واں سورہ ہے، نزول قرآن کے اعتبار سے جو یہاں لکھا ہے، لیکن اس قرآن میں ترتیل وائز اس کو پہلے رکھا گیا، کیونکہ اس کے بہت سارے جو ہے خصوصیات ہیں، اسی لیے۔ تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ میں پہلے کی کلاسز میں ذکر کیا تھا، تعوذ کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو الحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس میں کہیں بھی مخلخلہ حروف تو ہیں، لیکن اس کے اوپر چونکہ جزم نہیں آیا تو ہم کہیں بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سیدھا سیدھا ہے، اس میں کوئی زیادہ فائدے لاگو نہیں ہو رہے ہیں۔ الحمد سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، خالی الحمد، ہا کی آواز دیکھیے، اکثر لوگ ہے بولتے ہیں، الحمد نہیں بولنا چاہیے، الحمد ہا سے ہے، اگر آپ ہے سے ادا کریں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہاں پہ الرحمن اکثر لوگ کیا بولتے ہیں؟ الرحمن بولتے ہیں، لیکن اس کو الرحمن نہیں پڑھنا چاہیے، الرحمن بھی نون سے، یہ نون سے رے کو ملے گا، یہاں پہ الرحمن بول کے رک جائیں گے آپ، الرحمن۔ پھر نررحیم، یہ نون پہ زیر ہے، یہ یہاں را سے ملے گا، کیونکہ الف لام یہ جو ہے یہاں پہ خالی لکھا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، کیونکہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے۔ یہ رحمان کے بعد کا رحیم جو ہے اس کے اوپر الف لام صرف لکھا ہے، تو ہم تجوید میں پڑھے تھے کہ ایسے حروف جس پر زیر زبر پیش نہیں ہوتا اس کو ہم نہیں پڑھتے، تو تبرکن وہ یا رسم الخط کی وجہ سے لکھا جاتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ نون کی زیر سے را آپ ڈائریکٹ ملا دے رہے ہیں، نررحیم، الرحمن بولیں گے، پھر نررحیم، پھر مالک یوم الدین۔ دیکھیے ماں کو جو ہے یہاں پہ کھڑا زبر ہے، اس لیے 2 حرکت کے برابر کھینچ رہے ہیں، تو اس کو مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آج ایک نیا قاعدہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے مدہ، مدہ یا مد کہتے ہیں آواز کے کھینچنے کو۔ آپ یہ بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آواز کو کہاں کہاں کھینچنا ہے، میں ادھر دوبارہ اس کتاب میں سرن قرآن میں جا کے وہاں سے ہم پڑھ کے آتے ہیں، پھر یہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے مخلخلہ حروف تو پڑھ لیے، اس کے بعد آج ہے کہ سبق میں مدہ، سبق نمبر 9، پیج نمبر ہے 16، پیج 16،
یہ सन अल कुरान का, और सबक नंबर 9, मद का क़ायदा। मद मद किसको कहते हैं? आवाज के खींचने को कहते हैं। और हुरूफ मद्दा 3 है, वाव, वाव, अलीफ, या, ये 3 हुरूफ हैं, इसको हुरूफ मद्दा कहते हैं। अब इसको मिन जैसा है वैसा पढ़ के याद कर लीजिए। समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इसको ये मद्दा क्यों कहते हैं और इसके किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए, इसको वाव साकिन यानी वाव पे जब भी जज़म हो और वाव साकिन से पहले पेश हो, यानी वाव पे जबर हो और उससे पहले पेश हो, साकिन हो यानी कोई भी हर्फ पे जज़म आ गया तो वो हर्फ साकिन कहलाता है। और उससे पहले वाव से पहले अगर पेश हो और अलीफ से पहले जेर हो और या से पहले अलीफ से पहले जबर हो और या साकिन से पहले जेर हो, तो 3 सूरतों में मद्दा हो गया, यानी आवाज को खींचे। अब थोड़ा आवाज को खींच कर पढ़ेंगे। जैसे नू है, देखिए अभी पहले हम क्या बोले थे, वाव साकिन से पहले पेश होना, तो ये वाव साकिन यानी वाव पे जज़म हो और उससे पहले का हर्फ पेश हो, तो आवाज को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, नू। उसकी मिकदार कितनी होती है? 2 अलीफ के बराबर होती। 2 यहाँ लिखा है, देखिए 2 नू ही हा, ये 3 सूरतों में आवाज को कैसा खींचे जा रहे हैं। वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर, और अलीफ साकिन, अलीफ तो साकिन नहीं कहलाते, इस पर जज़म रहा नहीं रहता आमतौर पे, तो अलीफ से पहले जबर, ये 3 सूरतों में आवाज को थोड़ा खींच के पढ़े। उनको 1 अलीफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 1 अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर होता है और उसको मद्दे असली कहते हैं, यानी मद्दे असली है ये। बस इसकी आप जो है मशक करिए। इसके मैं अभी प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसा कि आप पहले क्या है, वाव, वाव साकिन से पहले पेश हो, इसकी मिसाल ये है, नू। अभी नीचे और आ रहा होगा, हाँ ये वाव है, देखिए वाव साकिन हो यानी वाव पे जज़म हो और उससे पहले का हर्फ पे पेश हो, तब आवाज को आप थोड़ा खींच के करेंगे, मद करेंगे, मद्दा, उसको 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ऐसा ऊ, और उसके बाद है बू, तू। वाव साकिन हो लेकिन उससे पहले कोई भी हर्फ आओ, उससे बहस नहीं है। सिर्फ आपका क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो। पेश भले कोई भी हर्फ पे आए, पे, से पे, जीम पे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वाव साकिन हो और उससे पहले का हर्फ पे पेश हो। इसी तरह आप मश्क करेंगे तो पता चलेगा, ऊ, बू, तू, जू, हू, खू, दू, लू, रू, ये तमाम देखिए आप, वाव साकिन और उससे पहले पेश है। तो ये मद्दा के उसमें पहला है हर्फ वाव वाला, जिस वाव वाला साकिन हो, यहाँ क्या लिखा था, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो। ये देखिए, ये वाला कंडीशन देखिए यहाँ पे, वाव साकिन से पहले पेश हो, तो हम वाव साकिन से पहले पेश की ही मश्क कर रहे हैं यहाँ पे, वाव मद्दे की मश्क। ऊ, बू, तू, सू, जू, शू, खू, दू, जू। अगर खाली अलीफ पे जैसा के पेश है और ये अगर समझे कि नहीं है वाव साकिन इसके बाद है, तो आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ऊ और तू, सू, ऐसा पढ़ेंगे। वाव साकिन उसके बाद आ रहा तो कंडीशनली हमको पढ़ना है तजवीद के कायदे के मुताबिक, क्या बोल के, ऊ, बू, सू, तू, जू, इस तरह। यहाँ तक आप नीचे तक पढ़ेंगे, पूरा अलीफ से या तक मश्क कराई गई है। पूरे 29 हरूफ को जो है वाव साकिन के साथ जोड़ा गया है। अब उसकी आप मश्क करिए यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि अभी हम पहली लाइन पढ़े थे, दूसरी लाइन से पढ़िए, जू, सू, शू, सू, वू, पू, दू, रू, गू, फू, पू, कू, लू, मू, नू, दू, हू, ऊ, यू, इस तरह से।
तो ये वाव साकिन से पहले पेश है तमाम हरूफ, इसको कहते हैं मद या मद्दा। इसके 3 हरूफ है, ये वाव, या और अलीफ। वाव से पहले पेश हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो। अब इसके बाद हम दूसरा वाला लेंगे, वो अलीफ की, वाव की तो हो गई मशक, अलीफ के बाद क्या होने का है, अलीफ से पहले जबर हो। अलीफ से पहले अगर जबर हो तब भी वो मद्दा होगा। जैसा कि अलीफ यहाँ है, उससे पहले क्या है, जबर आ रहा है, हमजे पे आ पढ़ेंगे, और ये बा, ता, सा। अगर ये अलीफ नहीं आया तो हम आमतौर पे, अगर ये अलीफ नहीं है तो अब क्या पढ़ेंगे, सिर्फ आ। अब डबल मकदार में खींचेंगे उसको, दो दो हरकत की बराबर, आ, बा, ता, जा, हा, खा, दा, रा, रा, जा, सा, इस तरह से शा। ये तमाम हरूफ की मश्क कराई जा रही है। अभी हम वाव की कर रहे थे, अब अलीफ की कर रहे हैं। अलीफ से पहले जबर हो तो भी इसमें मद होगा। अब देखिए यहाँ से हमजे से या तक पूरे हुरूफ की मश्क करिए। बा, ला, जैसा कि ये बा, तो, वो, आ, गा, फा, कौ, का, ला, मा, ना, वा, हा, या। तो वाव साकिन से पहले पेश और अलीफ से पहले जबर। और एक कंडीशन क्या है, थर्ड वाला, सिर्फ 3 कंडीशन ही है। तीसरा कंडीशन था कि या से पहले, या साकिन से पहले जेर हो। या साकिन से पहले, जैसा कि उसकी मिसाल ये है, ही। ये या पे क्या है, जजम है, साकिन है, या पे जजम है, और अब हा पे जेर है, ही पढ़े, ही, है ना। उसी तरह अब यहाँ देखिए, या वाले के देखिए अब मश्क कैसा करेंगे। ई, ये पहला हर्फ देखिए, ई, बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी। ये तमाम क्या है, मद्दे की शक्लें हैं। मद्दा कुछ परेशानी की बात नहीं है, मद्दे के माने हैं आवाज को बस खींचना। और इसका मखरज क्या है, मुंह का खाली हिस्सा। जहां पर हम बात करते हैं तो एक हिस्सा अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया अपने मुंह में जहां आवाज रिपीट होती है, जैसा ढोल है, तबला है, अंदर खाली होता है। आप एक ढोल पे मारे, तबले पे मारे तो आवाज घूम बोल के आती है। उसी तरह बिल्कुल मुंह में एक खाली हिस्सा है, ये जुबान के ऊपर का हिस्सा जो तारख खाली है। तो अब जब आप आवाज खींचते हैं तो आवाज उसमें गूंजती है, जैसा ई बोलेंगे आप तो कहाँ जा रही है आवाज, रोटेशन होके मुंह में से ही निकल रही है, उसका मखरज खाली मुंह का हिस्सा है। तो ये एक ऐसा है मद्दा जो आप ही के अदाई ये वक्त आपको पता चलता है। ई, बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, ये तमाम मद्दे की शक्लें हैं। तो यहाँ से अलीफ से या तक जितने 29 हरूफ हैं, तमाम के तमाम आप जो है मश्क कर सकते हैं। बल्कि ये मद्दे की पूरी मश्क कीजिए। मैंने पहले वाव साकिन से पहले पेश का बताया, अलीफ से पहले जबर, और ये या साकिन से पहले जेर। ये 3 हालतों में मद्दा यानी आवाज को खींचना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए दी नी पढ़ रहे हैं आप, दी नी क्यों हो रहा है, यहाँ पे या से पहले जेर है। अब आइए सूरह फातिहा हम पढ़ रहे थे, सूरह फातिहा में कहाँ कहाँ मद्दा हो रहा है आप देख सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए आ में अलीफ पे जो है खड़ा जबर है, तो इसको खींच के पढ़ेंगे ना, 2 हरकत के बराबर। इसको यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि लाम से पहले खड़ा कोई अगर ऐसा सा कोई फायदा नहीं है खींचने का, लेकिन ये तरीक़ेकार है। आइन पे खड़ा जबर जब भी आया तो आप 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। उसी तरह मद्दा जो हम पढ़े उसका फायदा यहाँ हो रहा है, या साकिन से पहले जेर है, ये है ना, ये या साकिन है, यानी या पे जबर है, उससे पहले जेर है, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है मद्दा का या मद का। मी रब्बिल आलमीन बोल रहे हैं, खींच के पढ़ें थोड़ा सा। तो ये नाजुक नुक्ता है, अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन मालूम नहीं था कि कौन सा फायदा हो रहा है। तो अब कुरान पढ़ते हुए हम गौर करेंगे, यहाँ से लेके फिर वहां जाएंगे,
آپ کو بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں ہو رہا ہے اور اس کا پریکٹیکل جو ہے استعمال کیسا ہو رہا ہے. تو رب العالمین میں یہاں مین جو پڑھ رہے ہیں یا ساکن ہے اور میم سے پہلے زیر ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ ایک مل گیا آپ کو. الرحمن، الرحمن نہیں بولیں گے، الرحمن یہاں پہ میم پہ جو کھڑا زبر ہے وہاں آ کے رک جائیں گے، الرحمن بولیں گے، کیونکہ نون کے ساتھ یہاں رے مل رہا ہے. یہ جو نون ہے رحمان کا، یہ رحما پڑھ کے رک کے نون سے را ملائیں گے، نر رحیم، الرحمن نر رحیم. تو نون سے رے مل رہا ہے، یہاں پہ را پہ تشدید ہے ڈائریکٹ. یہ الف اور لام پڑے بغیر، کیونکہ الف لام پہ الرحمن کے الف اور لام پہ کچھ نہیں ہے، زیر زبر پیش، تو اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ نون سے ڈائریکٹ رے ملا دیں گے، الرحمن الرحیم. پھر رحیم میں کیا آ رہا ہے، یا پہ جزم ہے اور ہا پہ زیر ہے، ہیم بول رہے ہیں، کھینچ کر پڑھ رہے ہیں تھوڑا. اس کو یہاں پر بھی مد کا قاعدہ ہو رہا ہے. پھر مالکی یوم الدین، دیکھیے مالکی یوم الدین، جہاں پہ مد کا قاعدہ ہو رہا ہے وہیں کھینچیں گے، دوسرے جگہوں پہ نہیں کھینچیں گے. ماں میں کھڑا زبر ہے تو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، مالکی یوم الدین. دین میں پھر دیکھیے یہ یہاں پہ مد کا قاعدہ ہو رہا ہے، دین تھوڑا کھینچیں گے. اور اس کے بعد آگے بڑھیے، ایاکا، ایاکا میں دیکھیے الف سے پہلے کیا ہے، زبر ہے ایا میں. تو اکثر لوگ جلدی بڑھ جاتے ہیں، ایاکا نعبدو بولتے ہیں، غلط ہے، ایاکا نعبدو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے مد کا. ایاکا نعبدو یعنی اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاکا، ایا میں کیا ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو ہم ابھی قاعدہ پڑھ کے آئے. یہاں پہ الف سے پہلے اگر زبر آئے تو ہم کیا پڑھتے تھے، اس میں لین اس میں جو ہے اس میں، ہاں یہاں پہ دیکھیے آپ الف سے پہلے زبر، یہ ہم پڑھے تھے 3 حروف جو ہیں مداح کے، اس میں واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش اور الف سے پہلے زبر ہو. الف سے پہلے کیا ہو، الف سے پہلے زبر ہو. جیسے اس کی مثال یہاں دیے تھے نیچے، یعنی الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، یہ با پہ کیا ہے، با پہ زبر ہے اور الف سے پہلے زبر ہے. جیسا کہ یہاں ہے حمزہ پہ زبر ہے اور الف آ گیا اس کے بعد، تو با اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایاکا، ایا میں کیا ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو اس کو اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے، ایاکا. پھر نعبدو، یہاں پہ بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے، صرف نون پہ جزم ہے تو یہ عین پہ جزم ہے تو نون کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، نعبدو. وہ ایاکا نستعین، پھر یہاں پہ یہ دونوں میں بھی مد کا قاعدہ ہو رہا ہے، ایاکا میں بھی اور نستعین عین میں بھی. نون پہ زیر ہے اور یا ساکن، جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تب بھی مد کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی آواز کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب الف پہ اگر یا کوئی حرف پہ با پہ جیسا ایک زبر ہے تو 1 حرکت پڑے گی، لیکن اب یہاں کیا ہے، نون عین پہ عین پہ زیر ہے اور یہ ساکن ہے تو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. جو بھی 3 حروف میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہو، تینوں کو بھی یکسانیت کے ساتھ 2 حرکت کے برابر ہی کھینچیں گے، جیسا کہ نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ بھی اس کے بعد دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم میں کیا ہو رہا ہے، مستقیم میں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پر بھی تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. پھر صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، علیہم غیر المغضوب اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا. مغضوب، دیکھیے مغضوب میں کیا ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر بھی مد کا قاعدہ ہو رہا ہے، ذو بول رہے ہیں آپ. اور جبکہ کوئی دوسرا حرف اتنا نہیں کھینچ رہے، مغضوب علیہم.
फिर वलद्दॉलीन, यहाँ पे देखिए आप वलद्दॉ खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आगे लीन का क़ैदा आ रहा, लीन का हो रहा है। लीन आगे पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह दूसरे मौके पे, वो भी आवाज के खींचने से, लेकिन उसका कंडीशन अलग है। या साकिन से पहले जेर होना चाहिए, जो वो आ रहा है। तो इसमें दो एक साथ मद्दे आ रहे हैं, इसीलिए इसको वॉलीन बोलते हैं। मिला के भी खींच रहे हैं, थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं। या वॉत के अलीफ से, वॉत की आवाज से लीन में दाखिल करते, लाम में दाखिल करते हुए आप पढ़ के रुक रहे हैं, मतलब वॉलीन। तो ये जो है आज के दुरूस में से, आज हम जो पढ़े ना जहन में रखिए कि आज मद का क़ायदा पढ़े हैं। और मद के 3 हरूफ हैं। क्या क्या 3 हरूफ हैं? वाउ, अलीफ, या। ये मद के हरूफ है। मद कहते हैं आवाज के खींचने को। और कंडीशन क्या है, कब आवाज के खींचना है? वाउ साकिन से पहले पेश हो, यानी वाउ साकिन कहाँ है आपका? ये वाउ साकिन, यानी जो भी वाउ पे जज़म होता है वो वाउ साकिन कहलाता है। वाउ साकिन से पहले पेश हो, यानी ये पेश जो वाव की तरह छोटा होता है, पेश कहते हैं ना उसको, उसकी आवाज सामने की तरफ जाती है। तो चाहे किसी भी हर्फ पे आओ, बहस वो नहीं है, लेकिन वाव साकिन होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए ऊ है और ये बू है, तो इससे पहले के हर्फ पे चाहे अली, बा, ता, ता जो भी हुर्फ हो, लेकिन मद मद का कंडीशन कब होता है? मद कब पढ़ेंगे, खींचकर कब पढ़ेंगे? जबकि वाव साकिन हो, वाव पे सुकूनियत हो, वाव पे जबर जेर पेश ना हो, उससे पहले वाले हर्फ पे पेश हो, तब आप मद करेंगे, आवाज को खींच के पढ़ेंगे। तो 3 हर्फ हैं, वाव, या, वाव, अलिफ, या। और इन तीनों के भी वक्त वाव से पहले क्या होना है? साकिन होना वाव, और पेश होना अलीफ। साकिन से अलीफ से पहले, अलीफ साकिन नहीं कहलाता है, अलीफ से पहले, क्योंकि अलीफ पे जेर जबर पेश का कंडीशन नहीं है, लेकिन अलीफ से पहले जबर हो, और या से, या साकिन हो, उससे पहले जेर हो। ये 3, ये आप कायदा अच्छा पढ़ लीजिए। ये है पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे। और ये मद का कायदा है सबक नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कुरान में ये आता है मद का कायदा, और अक्सर लोग इससे थोड़ा बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या है क्या है। तो इसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। आवाज को खींच के पढ़ना, क्योंकि क्यों खींचना है इसकी मैं मिसाल एक देता हूँ। जैसा कि अरबी में कौल है, एक सेंटेंस है, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसा अकला, अकला बोल के खाया, किसी ने खाया। तो कोई कौन खाया ये नहीं बोल रहे, अकला किसी ने खाया है। तो अगर उसको आप बोले अकला, अक अकला, अकलू, अगर आप खींच के पढ़ रहे हैं अकला, अकला, अगर ज्यादा खींच रहे हैं तो कहेंगे 2 लोग खाए, और अकलू तो वो सब खाए। तो ऐसा है, खींच आवाज से माने बदल जाते हैं। ये अरबी की शान है, अरबी में कायदा है। जैसा कोई भी हर्फ एडवर्ब है, कोई काम करे, जैसा शरबा बोले आप, शरबा यानी पिया, किसने पिया ये नहीं मालूम, उसमें आगे वजाहत नहीं है, सिर्फ शरबा है। फिर शरबा 2 लोगों ने पिया, शरबू वो सब लोगों ने पिया, जूस पिया, या जो है ना दूध पिया। तो इस तरह से आवाज के खींचने से माने बदल जाते हैं। तो ये अरबी का फायदा है। तो कोई भी काम, एडवर्ब जिसको कहते हैं, कोई काम करने का आपको इत्तला दे रहे हैं, अगर उसमें कम खींचा जा रहा है, जैसा शरबा बोल दिया आपने, शरबा तो किसी ने पिया, शरबा उन 2 लोगों ने पिया, शरबू उन तमाम ने पिया। तो ये इसके अरबी के जो है कवायद में से एक अहम कायदा है मद्दा। और मद्दे की 3 जो है हरूफ हैं, वाव, अलीफ, या। और कंडीशन क्या है? वाव साकिन से पहले पेश हो, अलीफ से पहले जेर, अलीफ से पहले जबर हो, और या साकिन से पहले जेर हो। तो थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, जिससे जैसे उस नू ही हा, इसका मजमुआ है नू ही हा, ये याद रख लिया, अब इससे याद रहेगा। तो वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर, और अलीफ से पहले जबर हो। और मद्दा इनको एक अलीफ के मकदार के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। एक अलीफ 2 हरकत के बराबर होता है, और उसको
मद्द असली कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप तमाम हजरात जो भी नाजरीन हैं उसको समझने में आसानी हुई होगी आज के दर्स में। अगर आप लोगों को कोई सवालात हो तो जब हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं आप लोग। और अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला जितना पढ़ा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतिना फिल कुबूर, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या फ़ातिरिस समावाति वल अर्द अंता वलीउना फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व तआतिक। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या फ़ातिरिस समावाति वल अर्द अंता वलीउना फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दीनी वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैर ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह इस हमारे जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह ये जो तजवीद की क्लासेस शुरू हुए हैं उसमें खैर व बरकत अता फरमा। बोलने वाले और सुनने वालों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये इल्म तजवीद के को या अल्लाह आगे बढ़ाने तक सबको आम खास तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमा। और इसमें जो कोताहियाँ हुए हैं उस पर दरगुजर फरमा। और या रब्बुल आलमीन इसको समझने में समझाने में आसानी अता फरमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए या अल्लाह तजवीद के तरीक़े पर तमाम ताबईन तब ताबईन जो भी इमाम हैं तजवीद फ़न तजवीद व क़िरात के जिन लोगों से हम तक पहुँचाया, अल्लाह उन तमाम को बेहतर से बेहतर अजर व सवाब अता फरमा। और हमारे तमाम असातिज़ा को और हमारे तमाम शागिर्दों को और तमाम सुनने वालों को और इससे जुड़े हुए तमाम अहबाब को या अल्लाह अज़ ग़ैब से मदद फरमा। और इस कार खैर में जो भी मदद फरमा रहे हैं अल्लाह हम सब कोई मदद को खूब फरमा। हमारे ख़ानदान के तमाम मरहूमीन ख़ासकर हमारे वालिदैन हमारे भाई बहन और तमाम सुनने वाले देखने वालों के भी भाई बहन वालिदैन जो फौत हुए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो रिश्तेदार अल्लाह परेशान है सबकी परेशानी को दूर कर दे। जो हमें मखरूज़ है हमें फ़र्ज़ अदा कर दे। और जो भी परेशानी में है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह हमारे खाला साहबा को सेहत आफ़ियत दे। और जितने भी अमराज है मरीज़ उनको शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारी इबादतों को दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैर ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज की क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। चूँकि रेस्ट्रिक्शन है 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स होने को सिर्फ 2 मिनट बाकी है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में पहले अगर ये जो रिकॉर्डिंग शुरू से आप सुनेंगे तो अब तक जो पढ़ाया गया है उसके मोटे मोटे चीज़ें समझाई गई हैं। खासकर आज की क्लास में हमने क़ायदे मद्दाह के बारे में पढ़ा है जो कि आवाज़ के खींचने से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप सबसे इससे जुड़े रहने और इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस को समाप्त फरमाइए। और अब से इंशाल्लाह अप्रोच ये रहेगा कि रोज़मर्रा जो हम कुरान के सूरे पढ़ते हैं जैसा सूरह फातिहा से लेके आखिर के 10 सूरे जो नमाज में हमारी मदद करते नमाज हमारी सही हो जाए इंशाल्लाह। तो इस तरह से इसकी हम पहले मशक़ कर लेंगे ताकि हम जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ हमारा पूरा हो जाए, यानी नमाज की अदायगी में आसानी हो जाए। तो पहले के अभी मैं जैसा पढ़ाया सूरह फातिहा इसमें जो आज के क़ायदे के मुताबिक कहाँ कहाँ मद हुआ वो मद का क़ायदा मैंने पढ़ाया। तो अगर जो लोग शुरू से इस सबक में शरीक नहीं हो सके आखिर में आए हैं या बीच में ज्वाइन हुए हैं तो इसका जो अपलोड करते हैं हम यूट्यूब पे उसमें आप लोग देखें। आज हम हरफ मद्दा पढ़े हैं उसके बारे में बयान हुआ है। और ये जो यस्सरल कुरान किताब के पेज नंबर 16 पर है और इसका सबक नंबर है 9। ये आप उर्दू में हैं चूँकि आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर मेरा वीडियो भी देख सकते हैं उसमें आपको
समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो अभी प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू हो गया है, आप सबसे गुजारिश है कि पाबंदी के साथ क्लासेस ज्वाइन करें ताकि तसलसल बरकरार रहे और आप लोग सिलसिलावार सुने। तो चूंकि ये कायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर एक आध कायदा छूट गया तो फिर समझने थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं है इंशाल्लाह। फिर आप वीडियो देख के या फिर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोबारा उसकी तकरार के लिए पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद वसल्लम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतिना फिल क़ुबूर, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामा व नूरन व